नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम 5वें चैप्टर के बारे में सीख रहे थे जिसका नाम है क्या यह एक जैसा दिखता है, जिसमें हमने पेज नंबर 71 से 80 तक पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 81 से हम आज पढ़ना सीखते हैं। टॉपिक का नाम है एक चौथाई घुमाव। एक चौथाई घुमाव यह क्या है देखते हैं। क्या यह पंखा एक चौथाई यानी 1/4 जो होता है उसको एक चौथाई भी बोलते हैं। एक चौथाई घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि ये पंखा घुमाने से पहले ऐसा था और उसके बाद एक चौथाई घुमाया तो वो पंखा ऐसा दिख रहा है। तो मतलब आपको इसमें कुछ भी फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके 4 पंख हैं, उसके कलर भी सेम है, इसलिए उसको एक चौथाई घुमाएंगे तो भी फर्क नहीं नज़र आएगा। अब एक चौथाई घुमाते कैसे हैं उसका मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले एक लड़का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको आपकी किताब में आप देखना अच्छे से दिखाई देगा। ये लड़का यहाँ पे अपने दोनों हाथ खड़े किए हुए ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं जब, मतलब आपको पता है कि ये उल्टा किया मतलब क्या किया, आधा घुमाया हमने, आधा घुमाया 1/2। अब अगर आधा नहीं घुमाना है तो इसको एक चौथाई घुमाना हो तो वो कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। मतलब उसके हाथ ऊपर हैं, जब इसको एक चौथाई घुमाना हो तो वो ऐसे आ जाएगा। इस पोजीशन से फिर से एक बार एक चौथाई घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। इस पोजीशन से फिर से एक बार एक चौथाई घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर से एक चौथाई घुमाने पर ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये जो उसकी मेन पोजीशन है उसमें वापस लाने के लिए 4 बार घुमाना पड़ता है। देखो, ये पहली पोजीशन, यहाँ से घुमाया एक, फिर दूसरी पोजीशन ये, फिर तीसरी पोजीशन ये, और फिर चौथी पोजीशन ये। इसी वजह से इसको एक चौथाई घुमाव बोलते हैं। यानी कि एक समान भाग 4 बार हम घुमाएंगे उसको, तब वो उसकी मेन पोजीशन में वापस आ जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूँ, जिस पेज में 1, 2, 3 और 4 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये मेन पोजीशन है एक, जो ऊपर की तरफ है। अब इसको एक चौथाई घुमाना मतलब कि 2 को ऊपर ला देना, मतलब इतना ही घूमता है, बराबर। फिर से इसको एक चौथाई घुमाना हो तो ऐसे घुमाते हैं, तो ऊपर 3 आ गया। फिर से एक बार अगर एक चौथाई घुमाना है तो 4 आ जाएगा, और एक बार और एक चौथाई घुमाने पर वापिस 1 आ जाएगा। यानी एक वापिस लाने के लिए हमें 4 बार घूमना पड़ा। पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, और अंत में फिर से 1 आया। मतलब वो 4 बार कुल मिला के घुमा, इसलिए उसको एक चौथाई बोलते हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल हल करते हैं। पेज नंबर 82 पर दिए हैं। यहाँ लिखा है क्या यह पंखा एक चौथाई घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा। पीले वर्ग में चित्र बनाओ। देखो, यहाँ पे आपकी किताब में ये ऐसा बना नहीं हुआ होगा, ये मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट, अब 1, 2, 3, 4, यानी कि इसको एक चौथाई घुमाएंगे तो ये वाला भाग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अभी की सिचुएशन में ये कौन सा कलर है, येलो कलर है, और जब हम घुमाएंगे तब ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा, उसका मतलब कि ये नीला भाग आ जाएगा।
तो वो वैसा का वैसा दिखेगा एक चौथाई घुमाने पर? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैंने आपको उत्तर बता दिया। अब उसको हल करना है, यानी कि ये आपका होमवर्क रहेगा। ऐसा चित्र बनाना है आपको, ये और ये नीला रंग हो जाएगा और ये इसमें पीला रंग भरना है आपको, बराबर। अब दिया गया है अभ्यास का समय क। नीचे दी गई आकृतियों में से एक चौथाई घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियां पहले जैसी दिखेंगी? सही का निशाना लगाओ। आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाओ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक बड़ा त्रिभुज दिया गया है, उसके अंदर काले कलर का दूसरा त्रिभुज है और उसके अंदर तीसरा त्रिभुज है। अब आपको पता है एक चौथाई घुमाना मतलब इसको यहाँ से ये वाला जो भाग है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी की पोजीशन देख लो। अब यहाँ पे इसको आधा घुमाया हमने वैसे, तो आपको ऐसा का ऐसा दिख रहा है? जी नहीं, देखो ये भाग आया गया है, ये भाग यहाँ पे आता हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा का वैसा दिखता है, मतलब ये वैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको आधा घुमाए जाने पर भी नहीं दिखेगा। देखो इसको आधा घुमाना मतलब आपको पता है ना, उल्टा करना। तो चलो ये उल्टा किया, चलो तो ये वैसा का वैसा दिख रहा है। देखो जब ऊपर था तब तो ये वाला भाग था, अब तो ये वाला भाग आ गया, मतलब वो वैसा का वैसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम पेंसिल से, आप पेंसिल से गलत का निशान लगाएंगे, बराबर है। अब यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खिड़की दिखाई दे रही है। अब ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखो ये ऊपर जो छत का जो भाग है, अगर आप एक चौथाई घुमाएंगे मतलब ऐसा करेंगे तो ये त्रिभुज वाला भाग तो इस साइड आ गया, मतलब वैसा का वैसा नहीं दिखेगा। और अगर उसको आधा भी घुमाएंगे, चलो ये आधा घुमाया तो भी ये भाग नीचे आ गया, तो वैसा का वैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। ये दूसरा जो है वो भी गलत आएगा। पेज नंबर 83 पर एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी का चित्र दिया गया है, वहाँ उसमें बहुत सारे दिए गए 3। अब देखो ये 2 वृत्त दिए गए हैं। अब इसको एक चौथाई घुमाएंगे तो ये जो ब्लू वाला है वो ऊपर आ जाएगा, तो वो वैसा था नहीं था, ऐसा कैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत आएगा। अब यहाँ पे देखो एक वर्ग दिया गया है, एक बड़ा सा वर्ग है, उसमें छोटे छोटे 4 वर्ग दिए गए हैं और सभी समान कलर के दिए गए हैं। अब इसको आप एक चौथाई घुमाओ तो वैसा का वैसा ही दिखने वाला है, आप करके भी देख सकते हो। देखो ये वर्ग ही दिख रहा है और उसमें 4 समान वर्ग दिख रहे हैं, बराबर। पहले भी ऐसी ही आकृति दिख रही थी और अभी भी ऐसी ही आकृति दिखेगी, देखो है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 5 नंबर वर्ग ही है ये, इसमें भी छोटे छोटे 4 वर्ग हैं, लेकिन इसमें रंग अलग अलग है, इसलिए जब हम इसको एक चौथाई घुमाएंगे, ये घुमाया एक चौथाई, तो यहाँ पे ये पीला आ गया और यहाँ पे हरा आ गया। यहाँ पे पहले हरा था और बाद में पीला था, तो मतलब ये वैसा का वैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत का निशान लगाएंगे। ये एक ऐसी आकृति है जिसको हम कैसे भी घुमाओ, आधा घुमाओ या एक चौथाई घुमाओ, वैसा का वैसा ही दिखने वाला है। देख लो अभी वैसा दिख रहा है, 1 2 3 4 बाजू हैं, बीच में लाल रंग दिख रहा है और एक चौथाई घुमाया तो अभी भी वो 1 2 3 4 बीच में लाल ऐसा ही दिख रहा है, इसलिए इसको आधा घुमाने पर भी वो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, इसलिए हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 7 नंबर का जो चित्र दिया गया है वो आप अच्छे से देख लो, जैसे चंदा मामा होते हैं वैसा और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा चंदा मामा ऐसा दिख रहा है। जब हम उसको एक चौथाई घुमाएंगे, यानी कि ऐसा घुमाया तो वो ऐसा हो गया, एक लेफ्ट साइड का वृत्त बनने जा रहा है और एक राइट साइड का, मतलब वैसा का वैसा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे 7वें नंबर में। और 8वां तो व्हील है, 8 नंबर वाला व्हील यानी पहिया, तो आपको पता है पहिए को तो आप आधा घुमाव करो या एक चौथाई घुमाव करो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ख सवाल हल करते हैं। आकृतियों में से इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें
कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी ही दिखें। अब देखो यहाँ पे ये जो दिया गया है इसको आधा घुमाना है। अब ये जैसा है तो उसको हम आधा घुमाएंगे यानी कि ये उल्टा करेंगे तो भी वैसा ही दिखना चाहिए। तो वो वैसा कब दिखेगा? वो तभी वैसा दिखेगा जब उसके जो ऊपर वाला ये जो भाग है पीले रंग वाला वैसा हम यहाँ पे बनाएंगे। आप पेंसिल से बनाना और इसमें पीला रंग ही भरना है तो ही वो वैसा का वैसा दिखेगा। बराबर है। उसके बाद दूसरा ये देखते हैं नीचे वाली आकृति। ऊपर एक त्रिभुज है, नीचे त्रिभुज है, दाहिने बाएं दोनों साइड त्रिभुज है। एक त्रिभुज के ऊपर वृत्त दिया गया है लेकिन इस साइड वाला जो त्रिभुज है उसके ऊपर वृत्त नहीं दिया गया है। तो आपको ये करना होगा, देखो इसको आधा घुमाया मतलब ये किया हमने तो इस साइड वृत्त आ गया। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वैसा का वैसा ही दिखे। तो वैसा का वैसा तो तभी दिख सकता है जब उसमें हम दूसरी तरफ भी वृत्त लगा दें। यानी यहाँ पे आपको वृत्त बनाना है अच्छे से और उसमें ये वाला ऑरेंज कलर ही भरना है। ये देखते हैं यहाँ पे देखो ये दोनों समान है, ये दोनों भी समान है। तो क्या चीज़ समान नहीं है? ये जो नीला रंग है वो समान नहीं है। तो यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे नीले रंग का। बराबर है। नीले रंग का एक बार वृत्त बन गया फिर उसको आप आधा घुमाओ तो भी वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। राइट, ओके। अब लास्ट में ये जो दिया गया है उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये त्रिभुज है और आपको पता है कि त्रिभुज को कभी भी आप आधा घुमाओ तो वो वैसा का वैसा नहीं दिखता है। देखो ये त्रिभुज की ऊपर की बाजू है और यहाँ पे ये त्रिभुज तो उल्टे हो गए। अब आपको बोला क्या गया है कि आपको इन आकृतियों में ऐसे ही चेंज करना है जैसे वो आधा घुमाए जाने पर भी वैसी की वैसी ही दिखे। मैं आपको आइडिया देता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से लाइन खींचो और ये जोड़ो और यहाँ पे जो भाग बाकी है वहाँ पे ये वाला ही कलर यानी कि ये पिंक जैसा कलर दिख रहा है वो भर दो। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी करो तो ये एक वर्ग बन जाएगा और नीचे भी एक वर्ग बन जाएगा। और जब दो वर्ग बन जाएंगे उसको आप आधा भी घुमाओगे तो भी वो दोनों ऊपर नीचे वर्ग ही रहेंगे। 1 2 3 4 4 हमने हल कर ली। बीच वाली ये जो है वो आपको होमवर्क में रहेगी। ठीक है, पेज नंबर 84 पे पढ़ते हैं। ग सवाल है 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। अब यहाँ पे ये है तो उसको आपको 1/4 घुमाना है। आपको सब आकृतियों के बारे में मैंने 1/4 और ये सब बता ही दिया है। 1/4 घुमाना मतलब कि इतना घुमाना, बस इतना ही घुमाना। तो इतना घुमाने पर ये जो त्रिभुज है वो कैसा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे बनाना है और यही त्रिभुज आधा घुमाए जाने पर कैसा दिखेगा वो यहाँ पे बनाना है। आधा यानी इतना घुमाना है। ठीक है, तो अभी ये कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा यहाँ पे बनाना है। तो ये आपको 4 के 4 होमवर्क में रहेंगे। आप प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसमें कुछ नहीं है, 1/4 घुमाना भी मैंने सिखा दिया है, आधा घुमाना भी मैंने सिखा दिया है। तो वो आपको किताब घुमा के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ये दिया गया है, कौन सा पंखा 1/3 घुमा के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। अब देखो अब आया है 1/3 घुमाना। अभी तक हमने पढ़ा 1/4 घुमाना और आधा घुमाना, लेकिन यहाँ पे आया है 1/3 घुमाना। तिहाई मतलब जिसकी 3 बाजुएं होंगी उसके बारे में ही बात होगी। तो 1 2 3। अब इसको तिहाई घुमाओगे तो भी वो कलर इसके सेम टू सेम है तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन ये वैसा नहीं रह सकता क्योंकि इसमें ऊपर जो है वो हरा रंग दिया गया है तो ये हरा वाला रंग यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए वो समान नहीं रहेगा। दूसरी एक आकृति दी गई है, एक उल्टा त्रिभुज दिया गया है ऑरेंज कलर का, रेड जैसा भी कलर है, उसमें एक वाइट कलर का छोटा सा त्रिभुज दिया गया है, सीधा त्रिभुज। अब इसमें ऐसा बोला है कि इसको 1/3 आप घुमाओगे तो वो कैसा दिखेगा। तो इसको 1/3 घुमाने पर
वो जैसा दिखे वो आपको यहाँ पे बनाना है, तो वो भी आपको होमवर्क रहेगा। बोलोगे सर आपने तो अभी 1/3 कैसे घुमाते हैं वो तो सिखाया ही नहीं है। चलो वो भी मैं सिखाता हूँ। 1/3 घुमाना और 1/6 यानी छठवां भाग घुमाना, ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना साथ कहेंगे। ये उसकी आकृति दी गई है, उस पर से ये आपको समझना है और ये अभ्यास का समय है। मैं डायरेक्ट आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे। सबसे पहली बात ये रहेगी कि नीचे दी गई आकृतियों को देखो, 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी, चित्र बनाओ। अब देखो ये आकृति है। सबसे पहले ये छोटी आकृति है, इसलिए मैंने आपके लिए एक बड़ी आकृति बनाई है ताकि आपको ये देखने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब बेटा जब भी आपको 1/3 या 1/6 घुमाव की बात आए तब आपको एक घड़ी के बारे में सोचना है। भले आप घड़ी बनाओ नहीं तो चलेगा, लेकिन ये घड़ी को मद्देनज़र रखते हुए हम सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो घड़ी इसलिए क्योंकि घड़ी में कुल 12 समान भाग होते हैं, बराबर। ये आप देख रहे हो 12 समान भाग हैं घड़ी में। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बीच में ये एक बिंदी दी गई है। जब भी कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है 12 के सामने पड़ी है और उसको 1/3 घुमाना है, 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 घुमाने के लिए आप क्या करोगे। अब सोचो 1/3 का मतलब ये है कि 3 बार घुमाने पर वो चीज़ फिर से अपनी मेन जगह यानी 12 के सामने आ जाए। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, 1/3 घुमाना मतलब अगर कोई चीज़ 12 के सामने पड़ी है और उसको 1/3 घुमाना है, मतलब 3 बार आप एक ही दिशा में समान भागों में उसको घुमाओ 3 बार, तो 12 के सामने आ जाए, उसको 1/3 बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिया गया है चलो वो देखते हैं। तो समझ लो ये 12 के सामने ये वाला भाग पड़ा है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 12 के सामने पहुँचाने के लिए 1/3 के लिए कौन से भाग होते हैं। देखो 3 समान भाग करने हैं तो 1 भाग 4 8 और 12, यानी 12 और 4 के बीच में भी कितने अंक आएंगे, 1 2 3। 4 और 8 के बीच में भी 1 2 3 और 8 और 12 के बीच में भी 1 2 3। ये 3 भाग ही आएंगे, समान भाग होने चाहिए, तभी उसको 1/3 बोलते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पे चित्र दिया गया है उसमें हमें पूछा गया है कि ये स्टार जैसा जो बना हुआ है उसको 1/3 घुमाएंगे तो वो कैसी आकृति दिखेगी। 1/3 घुमाना मतलब ये जो 12 पे जो है ना वो सीधा किस पे आ जाएगा, 4 पे। 1/3 मतलब 3 बार घुमाओ तो ना, तो पहला स्टेप उसका 4 का आएगा, तो इसको घुमाओ, यहाँ पे ये वाला जो भाग है वो 4 के सामने आ गया, ये रहा 4 के सामने। तो 1/3 जब हम घुमाते हैं तो वो ऐसा दिखता है। देखा आपने। आप भी आपके घर पे ऐसा बनाना, एक घड़ी बनाना बड़ी वाली, और इसमें ये रख के अच्छे से समझना, ठीक है। और ये जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे बनाना है, क्योंकि ये 1/3 के बारे में हमें पूछा गया है। इसके पास में ही ये पूछा है 1/6 भाग। अब 1/6 भाग यानी एक ही चीज़ जो 12 के सामने पड़ी है उसको समान 6 बार हम जब घुमाएंगे और वो वापस की वापस 12 के सामने आ जाएगी, तब उसको उसका छठवां भाग बोलते हैं। तो मतलब 12 से 12 पहुंचने के लिए, वापस 12 तक पहुंचने के लिए 6 बार घूमना, और वो भी समान स्टेप में। तो 2 4 6 8 10 12, एक बार गिन लो, 1 2 3
4 5 6 बन गए ना 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक है अभी 12 के सामने, उसको जब एक छठवां भाग उसका घुमाना हो तब ये पहले किसके सामने लाएंगे, 2 के सामने लाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 के सामने लाए। तो जब हम 2 के सामने लाते हैं तो वो आकृति कैसी दिख रही है, ये अभी ऐसी दिख रही है। यानी छठवां भाग घुमाने पर ये आकृति ऐसी दिख रही है। तो ऐसी ही पोजीशन में आपको ये यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एक बार एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको, ये जो गोले जैसा बना हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे हमने ये मैंने बनाया आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हम 12 के सामने रखते हैं। अब 1/3 घुमाना मतलब, तो 12 तिहाई है तो तिहाई 4 8 और 12 ये 3 होंगे। तो ये पहला वाला भाग जब हम 4 पे लाएंगे तब 1/3 घुमाया ऐसा बोला जाएगा। तो इसको 4 पे लाते हैं, ये वाला भाग ये लाए 4 पे, तो वो कैसा दिख रहा है, तो वो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो वो वैसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ये जो बनाना है यहाँ पे वैसा ही बनाना है। और यही आकृति छठवां भाग घुमाए जाने पर कैसी दिखेगी, तो जो टिक किया था वो पहले 12 पे रखो। अब इसका छठवां भाग का मतलब होता है कि 2 पे लाना, ये भाग को 2 पे लाना। छठवां भाग 2 पे क्यों लाते हैं, ताकि हम 2 2 का जंप 6 बार करेंगे तब भी हम 12 पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे उसको 2 पे लाए। तो ये 2 पे लाने के बाद भी वो वैसी की वैसी आकृति बन रही है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे वैसा ही बनाना। इसके अलावा वैसा एक स्टार भी दिया गया है। अब वो वाला जो स्टार था वो बदल रही थी क्योंकि उसके अंदर भी एक स्टार बना हुआ था। देखो ये 2 स्टार में क्या फ़र्क है, तो ये स्टार जो है उसके अंदर भी एक स्टार है और इसमें अंदर स्टार नहीं है, तो वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये रखा 1, अब इसको घुमाएंगे 1/3 घुमाने के लिए 4 पे लाएंगे हम। तो ये 4 पे लाए हम, तो देखो अभी भी वो स्टार ही दिख रहा है। और 1/3 घुमाना हो तो इसको 8 पे लाएंगे, फिर से वो वैसे का वैसा स्टार ही दिख रहा है। ठीक है, और इसको अगर छठवें भाग में घुमाएंगे, छठवें भाग में घुमाना यानी कि 2 पे लाना, तो ये वाला भाग हम 2 पे लाते हैं तो भी वो वैसा का वैसा स्टार ही बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स में आपको ये स्टार वैसा का वैसा ही बनाना है, क्योंकि स्टार को 1/3 या 1/6वां भाग घुमाने पर उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है। अब इसमें ज़रूर फ़र्क आएगा। इसमें फ़र्क इसलिए आएगा ताकि 1/3 घुमाने पर तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखो 12 8 और 4 ये 3 भाग पड़े हुए हैं, ऐसा समझ लो। अब ये जो ऊपर वाला भाग है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, उसको मैंने अगर 4 के सामने लाया तो वो वैसा का वैसा ही रह गया, कुछ फ़र्क नहीं आया। मतलब कि 1/3 घुमाने पर इस आकृति में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो 1/3 वाले बॉक्स में तो आप वैसा का वैसा ही बना दोगे, ऐसी ही आकृति बना दोगे। लेकिन जब हम उसका छठवां भाग यानी 1 का छठवां भाग घुमाएंगे तब उसमें बहुत फ़र्क आएगा। ये जो मैंने टिक किया है वो 12 के सामने रख रहा हूँ। अब छठवां भाग घुमाना यानी कि ये वाला भाग 2 के सामने रखना। तो यहाँ पे मैंने ये 2 के सामने रखा, तो देखो यहाँ पे ये 2 भाग ऊपर आ गए और ये भाग नीचे आ गया। जब पहली पोजीशन थी तब क्या था, 1 भाग ऊपर था और 2 भाग नीचे थे। जब हमने 1/6वां भाग घुमाया यानी कि 2 के सामने रखा तो 2 भाग ऊपर आ गए और 1 भाग नीचे आ गया। तो ये जो अभी जैसा दिख रहा है वैसी ही आकृति आप यहाँ पे बनाओगे। ये एक इस बॉक्स में ये वाला बनाओगे। ठीक है, पेज नंबर 86 पे देखते हैं जो कि लास्ट पेज है। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी, उस पर सही का निशान लगाओ। कौन सी आकृतियाँ
ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी, उस पर गलत का निशान लगाओ। देखो बेटा, ये बहुत ही आसान है। ये 3 भाग है तो इसको 1/3 घुमाने पर लगेंगी ऐसी। कोई भी ऐसी आकृति हो ना कि जिनके 3 समान भाग हैं, तो उसको हम 3 समान भाग वाली आकृति को हम 1/3 घुमाएंगे तो वो वैसी की वैसी ही दिखती है। पर यहाँ पे कलर अलग अलग दिए गए हैं, इन तीनों के रंग अलग अलग हैं, इसलिए ये आकृति एक जैसी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे हम सही का निशान नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे, ये हाथ दिए गए हैं 6 हाथ, तो इसको भी आप 1/3 घुमाने पर वो वैसा ही दिख सकता है, लेकिन एक यहाँ पे कलर अलग है, ये पिंक कलर जैसा दिया गया है, इसलिए पूरी पोजीशन इसकी बदल जाएगी। वैसा का वैसा हाल इस आकृति का भी है, यहाँ पे कुछ बड़े दिए गए हैं कुछ छोटे हैं, तो यहाँ पे भी गलत आएगा। अब यहाँ देखो, इसके 3 समान भाग हैं तो इसको 1/3 घुमाओ, यानी कि ये भाग 12 पे होगा, ये भाग 4 पे होगा। घड़ी की बात कर रहा हूँ, 1/3 और 1/6 भाग जब भी आए तब आप घड़ी के बिना तो करना ही मत, वरना नहीं गलत ही होगा। मतलब अभी आपको प्रैक्टिस घड़ी में रख के करनी है। एग्ज़ाम में तो आपके पास घड़ी नहीं होगी, तब तो आपको अंदाजे से ही करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो आपको आ जाएगा वो। ये 3 समान भाग हैं, ये भाग 12 के सामने होगा, ये भाग 8 के सामने होगा और ये भाग 4 के सामने होगा। तो 1/3 घुमाना मतलब 12 वाला भाग जब 4 पे रखोगे तो ये 8 वाला भाग 12 पे आ जाएगा, मतलब वैसी की वैसी ही दिखेगी। तो ये सही का निशान लगाएंगे। ये भी त्रिभुज ही है, तो इसमें ये वाला भाग 4 पे आ जाएगा, 4 वाला भाग 8 पे आ जाएगा, 8 वाला 12 पे। तो जब ये घूमेगी तो इसके साथ अंदर वाली भी घूमेगी, तो ये जब घूम रही है तो इसके साथ जो अंदर की आकृति है वो घूमेगी, इसलिए ये भी सही का निशान आएगा और इसमें भी सही का निशान आएगा, ताकि ये सब कलर सेम टू सेम है और इसके भी 3 समान भाग हो रहे हैं। कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वो पहले जैसी ही लगें। अब आगे के पेज में हमने यहाँ पे जो सीखा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने जो आपको होमवर्क दिया है एक वाला, कि ये दिया गया है, अब इसको आधा घुमाए जाने पर भी वैसी की वैसी ही दिखे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ये बनाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे वाइट वाला वृत्त बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑरेंज वृत्त बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वर्ग बना देने पड़ेंगे इस कलर के। तो ये जो हमने बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे बदलाव ही करने हैं, लेकिन ऐसा बोला गया है कि 1/3 घुमाने पर क्या बदलाव आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसी आकृति कुछ काटो और उसको एक घड़ी में रखो। ऐसी वाली घड़ी तो आपको बनानी ही पड़ेगी घर पे, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। घड़ी आप किसी भी वृत्त यानी कि गोल आकार की चीज़ से ही करना है, हाथ से करोगे तो घड़ी बराबर नहीं होगी, तो सब गलत ही होगा। आप छोटी सी डिश हो, बाउल हो, इस किसी चीज़ से आप घड़ी बना सकते हो। और उसके बीच में ये ऐसी आकृतियाँ, ये जो आकृतियाँ हैं वो आप काट के रख सकते हो। अगर आपसे ये नहीं बन रही हैं तो और भी एक आइडिया है कि इस पेज की आप ज़ेरॉक्स करवा लो पहले, और फिर ज़ेरॉक्स में इतना भाग की कटिंग करो, ये भाग की कटिंग करो, इन सब भाग की कटिंग करो, और बीच में घड़ी के बीच में ये भाग रख के उसको 1/3 घुमा के देखो कि कौन सी चीज़ कम हो रही है। जो चीज़ कम हो रही है तो उसको उसकी जगह उसी कलर से बना देना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बस इतना हो जाने पर आपका ये 5वां चैप्टर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट में हम पेज नंबर 6, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पेज नंबर 87 से चालू होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने जितना भी होमवर्क दिया है वो आपको अच्छे से करना है और उसके फ़ोटोज़ खींच के मुझे भेजने हैं। थैंक यू।